आर पटेल बॉयज हाई स्कूल वर्धमान में मैं रमेश भाई पटेल आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। छात्रगण, आज हम हिंदी विषय के पाठ्य पुस्तक के बारे में और उनका पहला काव्य आराधना जो हमारी प्रार्थना है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उसे पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। हिंदी विषय जो है वो 9वीं कक्षा में एक भाषा के रूप में हम पढ़ते हैं और गुजराती विषय जो है वह प्रथम भाषा के रूप में पढ़ते हैं, जबकि हिंदी विषय जो है वह द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ते हैं। आज मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो यह हिंदी की पाठ्य पुस्तक है। यह आपको हिंदी द्वितीय भाषा के रूप में आपको पढ़ना है। ये हिंदी की पाठ्य पुस्तक का जो मुख्य पृष्ठ है उसके बारे में पहले चर्चा करेंगे। यहाँ कक्षा 9 यानी कि कक्षा 9 में पढ़ी जाने वाली यह पाठ्य पुस्तक है, उसके बारे में और जानकारी प्राप्त करें कि उनके ऊपर जो फोटोग्राफ्स दिए गए हैं, तस्वीरें हैं, वह कौन कौन से साहित्यकार हैं। सबसे पहले पहला फोटोग्राफ जो है वो महाकवि तुलसीदास का है। मध्ययुगीन साहित्य में हिंदी भाषा के एक बहुत बड़े कवि जिन्होंने रामचरितमानस, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण, कृष्ण दोहावली जैसे अनेक महाकाव्यों की रचना की। हमारे एक बहुत ही बड़े संत और भक्त एक तुलसीदास जी महाराज। दूसरा जो फोटोग्राफ है छात्रगण, वो है मध्ययुगीन साहित्य के कवि, निर्गुण परंपरा के एक बहुत बड़े कवि कबीरदास जी। कबीरदास जिन्होंने बहुत सारे नीति के दोहे लिखे, समाज में व्याप्त जो विडंबनाएं थी, समस्याएं थी, कुछ कुरिवाज थे, उनके बारे में पहली बार क्रांतिकारी कदम उठाने का अगर कोई ने प्रयास किया है तो वह कबीरदास है। रहीम, तीसरा फोटोग्राफ जो है वह रहीम जी का है। वो भी मध्यकालीन हिंदी साहित्य में पैदा हुए और उन्होंने भी नीति के दोहे और धार्मिक दोहे लिखे, समाज में जागरूकता लाने का प्रयत्न भी उन्होंने किया। यह जो है अंतिम फोटोग्राफ जो है वह है भारतेंदु हरिश्चंद्र। हमारे पाठ्य पुस्तक में उनका एक एकांकी है, अंधेरी नगरी। भारतेंदु हरिश्चंद्र मूलतः आधुनिक हिंदी साहित्य के पहले ऐसे लेखक जिनके आने से वास्तव में हिंदी साहित्य का प्रारंभ हुआ ऐसा माना जाता है, वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। उन्होंने बहुत सारे एकांकी लिखे, बहुत सारे नाटक लिखे और तत्कालीन भारत की समस्याओं को उन्होंने अपने नाटकों में उजागर किया, समाज को जागरूकता देने का प्रयत्न किया। बीच में जो फोटोग्राफ्स है वो है हमारे राष्ट्रकवि और एक प्रखर गांधीवादी चिंतक मैथिली चरण गुप्त जी का। कहा जाता है कि उनकी कविता के शब्द शब्द में राष्ट्र प्रेम झलकता है। ऐसे कवि थे मैथिली चरण गुप्त। साकेत, पंचवटी, उर्मिला जैसे अनेक पदों की रचना की, अनेक साहित्य रचनाओं उन्होंने दी है। मैथिली चरण गुप्त जी है एक
राष्ट्र भावना से भरपूर, देशभक्ति से भरपूर उनका हृदय था और उनकी रचनाओं में उनका यह भाव हमेशा झलकता। ऐसे कवि थे मैथिली चरण गुप्त। पीछे की ओर जो दो कविता दी गई है वो एक तुलसीदास जी का पद विनय भावना दिया गया है। यहाँ पर तुलसीदास जी का फोटोग्राफ्स भी है। यहाँ सूरदास जी वो भी हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े कवि और कृष्ण भक्त थे। वृंदावन में रहते थे और कहा जाता था कि वो जन्म से अंध थे, लेकिन उन्होंने अंध होते हुए भी कृष्ण का जो वर्णन किया है, कृष्ण का जो सौंदर्य वर्णन किया है, वह देखने वाला आदमी भी नहीं कर सकता। ऐसा वर्णन सूरदास जी ने किया है। सूरदास जी भी हिंदी के एक बहुत बड़े कवि थे। उन्होंने कृष्ण के बारे में, राधा जी के बारे में बहुत सारी रचनाएं दी है। कृष्ण की विविध लीलाओं का उन्होंने अपने पदों में वर्णन किया है। वो भी एक कृष्ण भक्त थे। तो इस प्रकार जो पाठ्य पुस्तक है वो मैंने आपको इनका परिचय दिया और अब हम उसमें से पहली रचना जिसका नाम है आराधना, उसका अभ्यास करने वाले हैं। दोस्तों, आराधना एक प्रार्थना गीत है जिसके कवि वसंत बापट जो उनके कवि हैं और महाराष्ट्र के सतारा में उनका जन्म हुआ। वो प्राध्यापक थे और राष्ट्रीय सेवा दल में उन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था और वो राष्ट्रभक्ति के कवि थे। उनकी कविताओं में देशभक्ति झलकती थी। समाज को जागरूक करने का भी उन्होंने प्रयत्न किया था और उन्होंने बहुत सारे हिंदी साहित्य में अपना योगदान दिया है। उनकी पहली कविता हम आज पढ़ेंगे जिसका नाम है आराधना। आराधना एक प्रार्थना गीत है। चलो शुरू करते हैं। आप अगर घर पर है तो अपना पाठ्य पुस्तक खुला रखें और पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 1 पर यह कविता है। साथ में नोटबुक लेकर आप बैठें और जो भी कठिन शब्द है वो भी लिखें और मेरी जो बात आप तक पहुंच रही है उसमें भी अगर कुछ लिखने लायक हो तो तुरंत उसकी नोट करें ताकि आप घर बैठे अच्छी तरह से यह कविता पढ़ सके। चलो शुरू करते हैं आराधना का। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना, वेदना को फर्क पाने जगाए संवेदना। दुर्बलों के रक्षार्थ पौरुष की साधना, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। जीवन में नव तेज हो अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो मानवता की हो उपासना। स्वर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। भेद सभी अस्त होवे वैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। यह पहला काव्य है। कवि ने यहां बताया है कि हमारी जो देह है, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, यानी कि हमारे शरीर से और हमारे चित्त से। चित्त का अर्थ है मन। हमारे कवि कहते हैं कि मैं अपने
शरीर और मन से, हे ईश्वर मैं एक ही प्रार्थना करता हूं, एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। सत्य सुंदर और मांगल्य, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम की नित्य हो आराधना। मैं अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करूं, सुंदरता का प्रचार करूं और मांगल्य के शुभ मंगलकारी कार्य में हमेशा अपने जीवन में करो। नित्य हो आराधना, नित्य के हमेशा, प्रतिदिन हर रोज मेरे जीवन में हमेशा मैं सत्य, सुंदरता और मांगल्य की आराधना करूं, यानी कि मैं सत्यम शिवम सुंदरम की कल्पना जो है उसको अपने जीवन में लाऊं। दुखियों का दुख जाए यही मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, दुर्बलों के रक्षार्थ पौरुष की साधना, देह मंदिर चित मंदिर एक ही हो प्रार्थना। देखो क्या कहा है कवि ने, दुखियारों का दुख जाए। कवि के मन में जो गरीब लोग हैं, जो दुखी लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, जो व्यथित लोग हैं, उनका दुख दूर करने की मनोकामना है यही मनोकामना। मनोकामना का अर्थ है मनोकामना, मन की इच्छा, अंतर मन की इच्छा। कवि दुखी लोगों के दुख दूर करना चाहते हैं और यही उनकी मन की इच्छा है। वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, जो संवेदना सहानुभूति, वेदना को परख पाना, वेदना अपना दुख, वेदना किसी की पीड़ा, उसकी परख करनी है। वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में वेदना है, पीड़ा है, दुख है, तो उसके प्रति कवि कहते हैं कि मेरे मन में संवेदना जगे, सहानुभूति जगे, मदद की इच्छा, मदद की भावना जगे। मेरा मन कवि के ऐसे लोगों के प्रति, मैं उनके पास जाऊं और उनको मदद कर सकूं, उनको हेल्प कर सकूं और उसका कुछ सहारा बन सकूं। दुर्बलों के रक्षार्थ पौरुष की साधना। कवि क्या कहते हैं कि जो दुर्बल है, जिसमें बल ना हो वह दुर्बल, और ऐसे लोगों की रक्षा के लिए मैं अपनी शक्ति का उपयोग कर सकूं। दुर्बलों के रक्षा पौरुष की साधना। पौरुष का अर्थ है पराक्रम, पौरुष का अर्थ है पराक्रम। पराक्रम, ताकत, बल किसके लिए होना चाहिए? तो कि जो दुर्बल है, जो बलहीन है, समाज के निम्न वर्ग के लोग हैं, जिसकी रक्षा करना पौरुष वालों का फर्ज है। दुर्बलों के रक्षा पौरुष की साधना। ऐसे लोग जो गरीब, पीड़ित और व्यथित है, उनकी रक्षा करना हमारा फर्ज है। कवि कहते हैं कि मैं इसलिए प्रार्थना करता हूं, इसलिए साधना या तप करता हूं कि मैं दुर्बल लोगों की रक्षा कर सकूं। जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो,
मानवता की हो उपासना, जीवन में नया तेज हो। नव तेज का अर्थ है नया तेज। और अंतरंग में भावना, अंतरंग का अर्थ है अपना अंतर्मन। जीवन में कुछ नया सोचे, कुछ नया करे, और नया करने की भावना कवि कहते हैं कि मेरे मन में है। मेरा अंतर्मन यह कहता है कि मैं कुछ ऐसा नया कार्य करूं। सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना। सुंदरता की आशा, कवि यह सारी सृष्टि, हमारे आसपास का जीवन, सब में सुंदरता चाहते हैं। सुंदरता की आस हो। आस का अर्थ है आशा, भरोसा और विश्वास। कवि यह विश्वास चाहते हैं, कवि आशा रखते हैं कि मानवता की हो उपासना। उपासना, उपासना करना, तप करना, किसके लिए? मानवता के लिए। सभी लोगों में मानवता जगे। मानवता जगेगी तो लोग एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखेंगे, एक दूसरे को मदद करने के लिए आगे आएंगे, और लोगों में परस्पर एकता बढ़ेगी। सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना। कवि कहते हैं कि मानवता को जगाना, शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। कवि अपने जीवन में क्या पाना चाहते हैं? अभ्यर्थना का अर्थ है कवि का ईश्वर से अनुरोध है, कवि का ईश्वर से विनती है कवि की कि वो क्या करना चाहते हैं? शौर्य पाना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि मेरे जीवन में वीरता, मेरे जीवन में साहस और शूरवीरता आए, शौर्य पावे। शौर्य के साथ साथ धैर्य पावे, धीरज। शूरवीरता जरूरी है, शूरवीरता के साथ साथ धीरजवान होना भी उतना ही जरूरी है। शौर्य पावे, हिम्मत, ताकत आए, और साथ साथ धैर्य, धीरज भी आए। यही है अभ्यर्थना। कवि कहते हैं कि मेरे ईश्वर से यही अभ्यर्थना है, विनती है, भगवान को मैं यही विनती करता हूं कि मेरे जीवन में शूरवीरता तो आए ही, साथ साथ धीरज भी आए। भेद सभी अस्त होवे, वैर और वासना। भेद सभी अस्त हो, सभी प्रकार के समाज में जो व्याप्त भेदभाव है, धार्मिक आधार पर भेदभाव है, अमीर और गरीब के प्रति भेदभाव है, श्रीमंत और मजदूर के प्रति भेदभाव है। जो भी भेदभाव है वो सब अस्त होवे। भेद सभी अस्त होवे, वैर और वासना, एक दूसरे के साथ बैर, शत्रुता, वो भी खत्म हो जाए, और मानव मन में जो दुर्गुण है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये भी दूर हो जाए। भेद सभी अस्त होवे, वैर और वासना। सभी प्रकार के भेदभाव से मुक्त ये समाज हो जाए। पूरी सृष्टि जो है वो किसी प्रकार का भेदभाव न हो, सब लोग समान हो, सब लोग एक दूसरे का आदर करे, एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव रखे। भेद सभी अस्त होवे, वैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। जो कैसी कल्पना पूर्ण होना कवि चाहते हैं? तो क्या मनुष्य जीवन की एकता, समाज में एकता स्थापित हो, समाज में बंधुत्व की भावना स्थापित हो, सभी मनुष्य एक है। हमारे देश में तो प्राचीन काल से यह कहा जा रहा है कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना यहाँ पर है, विश्व बंधुत्व की भावना यहाँ पर है।
मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, सभी मानव एक समान हो ऐसी कवि की कल्पना, कवि कहते हैं कि पूर्ण हो। कवि के मन में जो कल्पना है वो उसे पूर्ण होते देखना चाहते हैं। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। जो बंधुता का अर्थ है भाईचारा। कवि कहते हैं कि सभी प्रकार के भेदभावों से हम मुक्त हो, सभी प्रकार के बंधनों से हम मुक्त हो और समाज में बंधुता की कामना, कामना अर्थ इच्छा, कामना का अर्थ है इच्छा, बंधुता की कामना। कभी कैसी कामना चाहते हैं, क्या इच्छा रखना चाहते हैं, तो कि बंधुता, भाईचारा हो, आपस में एक दूसरे के भाई की तरह हम अपना बर्ताव करें, भाईचारा बनाए रखें, उसे बंधुता कहते हैं। तो पूरे के पूरे काव्य में कवि ने जो प्रमुख बातें बताई है वो मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूं कि कवि दीन और दुखियों की रक्षा करना चाहते हैं, कवि मानवता की उपासना करना चाहते हैं, सभी भेदभावों को खत्म करना चाहते हैं, समाज में एक दूसरे से व्याप्त जो वैर भाव है उनसे मुक्ति चाहते हैं और सभी प्रकार के वैर भाव से मुक्ति बनाकर विश्व बंधुत्व की भावना, जल कल्याण का मार्ग कवि चाहते हैं और मानव मूल्यों की स्थापना कवि करना चाहते हैं। ऐसे उत्तम प्रेरणा देने वाली यह आराधना कविता है। आप ध्यान से इसे पढ़े, पाठ्य पुस्तक सामने रखकर पढ़े और जो भी ये समानार्थी शब्द और शब्दार्थ दिए गए हैं वो आप पाठ्य पुस्तक में नोट कर लीजिए और स्वाध्याय का जो कार्य है और जिसमें एक एक वाक्य के प्रश्न है, 2-3 वाक्यों के प्रश्न है और कार्य पंक्तियां और विरुद्धार्थी शब्द है, वो भी आपको पूर्ण रूप से अपने नोटबुक में लिखना है। विरुद्धार्थी शब्दों की मैं चर्चा करूं तो दुख है, उनका विरुद्धार्थी सुख है, जीवन है, उनका मृत्यु है, सत्य, सुंदर, उसका विरुद्धार्थी कुरूप है और अस्त है, उनका विरुद्धार्थी उदय है। तो इस प्रकार से आपको ये काव्य अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है और परीक्षा के लिए भी जरूरी है। आज बस इतना ही। अस्तु। वंदे मातरम। जय भारत।